दोस्तों, सुबह उठते ही अखबार के साथ चाय पीने का चलन सिर्फ भारत में ही नहीं है, ये कई सालों से बहुत सारे देशों में चला आ रहा है। चाय के साथ दिन शुरू ना हो तो दिन अधूरा अधूरा लगता है। ऐसे में बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि चाय का जन्म भारत में ही हुआ था, पर ये बिल्कुल सच नहीं है। चाय का जन्म चीन में एक कोइंसिडेंस से हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में चाय से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। चाय कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है जिसकी खोज के लिए साइंटिस्ट का दिमाग की जरूरत पड़ती। इतिहास में एक ऐसी घटना का जिक्र है जो बताता है कि चाय का जन्म एक संयोग से हुआ था। ये बात है तकरीबन 5000 साल पहले की, जब चाइना के राजा सेंग यून हुआ करते थे। वो अपनी सेहत को लेकर बड़े एक्टिव थे, तभी वो रोजाना सुबह टहलने के बाद गर्म पानी को पीते थे। और ऐसे ही एक दिन वो टहल कर आए और अपने बागान में बैठकर गर्म पानी पीने लगे थे। फिर गर्म पानी पीते पीते वो अपने साथियों के साथ चर्चा में लग गए। तभी अचानक से पास की झाड़ियों से कुछ पत्तियां उड़कर गर्म पानी में आ गिरी। फिर पानी का रंग बदलने के साथ साथ उस पानी में से खुशबू भी आने लगी थी, जिसे देखकर राजा चौंक गए। फिर राजा उस पानी को पीना चाहते थे, पर राजा के दरबारियों ने इसको ना पीने का सुझाव दिया, क्योंकि वो पत्तियां कई जहरीली भी हो सकती थी। पर राजा अपनी जिद पर अड़े रहे और आखिर उन्होंने उस पानी को पी लिया। उस पानी को पीने के बाद उन्हें ताजगी महसूस हुई और उस पानी का टेस्ट भी उन्हें बहुत पसंद आया। फिर राजा बहुत सारे सैनिकों को आदेश देकर उन पत्तियों को तलाश करवाई और अपने प्रमुख बावर्ची को ये आदेश दिया गया कि उन्हें हर सुबह ये पीने को दिया जाए। तब से ये इतना मशहूर हुआ कि राजा के साथ साथ उनके दरबारी और अन्य मंत्री भी इसका सेवन करने लगे। फिर धीरे धीरे ये चीज चाइना के आम जनता में भी फैलने लगी और इसके साथ साथ एक नियम भी लाया गया था कि इसकी रेसिपी किसी दूसरे मुल्क के लोगों के साथ शेयर नहीं की जाना चाहिए। और इसी रीजन के चलते दूसरे देशों में चाय की खोज की भनक कई सालों तक नहीं लगी थी। और ये चाय पूरी तरह से नेचुरल होने की वजह से चीन में बौद्ध भिक्षु भी इसका सेवन करने लगे थे। इसे पीने से उन्हें ताजगी और शरीर में गर्माहट महसूस होती थी। इसके साथ साथ उन्हें ध्यान लगाते समय पे ज्यादा नींद भी नहीं आती थी। जहाँ पर चाइना के लोगों ने इस खोज को पूरी तरह से गुप्त रखने के लिए कोशिश कर रहे थे, वहां पर चाइना के बौद्ध भिक्षु जहां पर भी अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने जाते थे, वो अपने साथ साथ चाय की पत्तियों को भी ले जाते थे। और जो लोग इन बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आते थे वो इस पत्ती का वैल्यू समझ पाते थे। इसके बाद ये खोज हर देश में पहुंचने लगी। और भारत की बात करें तो जैन धर्म के फाउंडर महावीर ने भी ध्यान लगाने की कला को अपनाया। वो अक्सर ध्यान लगाया करते थे। इस समय पर वो शिक्षा प्राप्ति के मार्ग पर थे और वो पूरी तरह से जैन संत नहीं बने थे। जब महावीर बौद्ध भिक्षु के संपर्क में आए तब उन्होंने चाय की पत्तियों के बारे में जानने को मिला। फिर वो आसाम के एक जंगल में उन झाड़ी को खोज निकाले और एक सुनसान जंगल होने की वजह से महावीर ने इसे अपना ध्यान लगाने का केंद्र बना लिया। यहाँ पर वो 7 साल तक ध्यान लगाए और खुद को जिंदा रखने के लिए पास की झाड़ियों से इस पत्ती को लेकर चबा लेते थे। इसे उन्हें भूख नहीं लगती थी और वो हमेशा तरोताजा महसूस करते थे। कहते हैं कि महावीर की वजह से आसपास के लोग भी इसे अपनी रोजाना जिंदगी में अपनाने लगे थे। पहले तो चाय को मेडिसिन के तौर पर यूज किया जाता था, फिर ये एक रेगुलर पेय पदार्थ बन गया। जहां पर भारत के लोग इस पेय पदार्थ को पीने के लिए यूज करते थे, वहीं पर जापानी इसे यूज करने के साथ साथ व्यापार भी करते थे। वो इसे चाइना से स्मगल करके इंग्लैंड को भारी दाम में बेचते थे। इस टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ चुकी थी और उन्होंने भारत के लोगों को खान पान के ऊपर बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया था। और इसी के दौरान उन्होंने देखा कि असम के लोग एक काला पदार्थ को पी रहे हैं। अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने में ये पता चला कि वो जंगली चाय की पत्ती से बनी चाय पीते हैं। और ये जानकारी अंग्रेजों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक साबित हुई। उस टाइम पर यानी 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक्स असम के इंचार्ज हुआ करते थे। उन्होंने जब ये खबर ब्रिटिश हेडक्वार्टर को दी तो ब्रिटिश हेडक्वार्टर ने एक टीम को भेजा। फिर उस टीम ने असम के कुछ लोकल के हेल्प से सिर्फ 1 साल यानी 1835 में असम के अंदर चाय के एक बड़े बागान को ढूंढ निकाला। जब ये बात चाइना को पता चली तो चाइना ने इंग्लैंड के साथ एक ट्रेड एग्रीमेंट करके चीनी चाय की बीजों को भारत भिजवाया। फिर उन बीजों को कलकत्ता के एक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। और टेस्टिंग से ये पता चला कि भारत की मिट्टी चाइना की चाय के लिए जन्नत जैसी है। भारत की मिट्टी का नेचर और क्लाइमेट चाइना से अलग होने की वजह से यहाँ की बीज में जो चाय की पत्ती निकलती थी वो पहले से ज्यादा टेस्टी और खुशबू देने लगी थी। फिर ये खेती असम से निकलकर दार्जिलिंग और दक्षिण भारत में फैलने लगी। अंग्रेज भारत की चाय को इंटरनेशनल मार्केट में पहचान देने लगे थे। इसका डिमांड ज्यादा होने की वजह से अंग्रेज ने इसकी खेती पहले से ज्यादा कराने लगी। ये तो होगी चाय का पूरा इतिहास।
पर चाय से जुड़े ये टी बैग्स, इनका भी एक अलग इतिहास है। तो चलिए जानते हैं। असल में अंग्रेज अपने खान पान में हाइजीन का पूरा ध्यान रखते थे और कोई उन्हें हाथ लगा दे तो वो पसंद नहीं करते थे। इसी के चलते इंग्लैंड में 2 महिलाएं रॉबर्ट और मैरी मैकलिन ने 1901 में कॉटन के कपड़ों को छोटी छोटी थैलियां बनाई, उसमें चाय की पत्तियों को डालकर सिल दिया और इसी तरह उन्होंने दुनिया का पहला टी बैग का निर्माण किया। इसे टी लीफ होल्डर के नाम से पेटेंट भी करवा लिया गया था, पर उस समय अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से इसका प्रचार ज्यादा नहीं हो पाया। पर मॉडर्न एज टी बैग की बात करें तो 1908 में अमेरिका के टी इंपोर्टर थॉमस ने किया था और ये टी बैग चाय की तरह एक एक्सीडेंट से ही हुआ था। असल में थॉमस ने अपने कस्टमर्स को टी सैंपल देने के लिए टी को एक बैग में डालकर देना शुरू किया था और कस्टमर को लगा कि इस सैंपल को बैग के साथ ही गर्म पानी में डालकर यूज करना है और तब से ये ट्रिक फेमस हो गई। और जब थॉमस को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस आइडिया को ऐसे ही रहने दिया और आज ये टी बैग के रूप ले चुका है। दोस्तों, जब भी हम काली चाय पानी कम चाय पिए तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से चाय के इतिहास को जरूर याद रखें। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं खत्म। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।